अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबती के साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ वाई एफबीआर सस्पेंडेड इस्लामाबाद प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो चलेगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले, तकरीबन हफ्ता पहले ही एफबीआर ने सीडीए की और इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ की एक नई वैल्यूएशन साल 2025 की थी और उस वैल्यूएशन के हवाले से हमने कंटेंट भी बनाया और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए इसके हवाले से। स्पेसिफिकली जो रियल स्टेट से रिलेटेड कम्युनिटी है, इसके अंदर जो इस्लामाबाद के हवाले से जो प्रेसिडेंट्स होते हैं रियल स्टेट के, वो और जो स्पेसिफिकली सीडीए के कुछ एरिया के अंदर डीएचए की प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, वहाँ से भी जो डीलर एसोसिएशन है उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया गया और ये आवाज़ बुलंद की गई कि भाई ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी रियल स्टेट की मार्केट जो है वो एक जेपटी से गुजर रही है, एक मुश्किल टाइम से गुजर रही है और आप उसके ऊपर फर्दर इतने सारे टैक्सेस डाल के तो उसको फर्दर डाई डाउन करेंगे तो खुदारा इन टैक्सेस के हवाले से कोई ना कोई नरमी कीजिए। तो उस पर एफबीआर ने कोई ना कोई पॉलिसीज के ऊपर दी है। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ भी इसी डिटेल्स मालूम करते हैं। साथ भी नई पॉलिसी के मुताबिक जो नए वर्डिक्ट आया उसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं ये बताएं। एफबीआर की जो ये पॉलिसी आई थी, ये 8 दिसंबर को एफबीआर ने जो इसका नोटिफिकेशन है उस डॉक्यूमेंट पे 8 दिसंबर लिखा हुआ है। 9 दिसंबर को ये उनकी वेबसाइट के ऊपर आ गई थी। उसके बाद काफ़ी अप्रोर मार्केट के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई लोग इसकी काफ़ी नफ़ी कर रहे थे, इसके ऊपर कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रियल टर्म्स के अंदर उतनी नहीं है कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, F7 F6 की बात करें, ये हमने भी उस चीज़ के ऊपर फेस किया कि वहाँ पे प्लॉट्स तो ऐसा सच अवेलेबल नहीं है, बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अवेलेबल है और वही मार्केट के अंदर रीसेल के अंदर आती हैं। और अगर कोई पुराना घर किसी के ऊपर बना हुआ होता है तो जब 50 करोड़ रुपए 2 कनाल की वैल्यूएशन रखी या 25 करोड़ रुपए कनाल की वैल्यूएशन रखी, घर उससे कम कीमत के अंदर बिक रहे होते हैं। तो ये जो करंट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है एफबीआर की तरफ से, ये मार्केट के रेट से भी ऊपर जा रही है और इससे मार्केट के अंदर काफ़ी नुकसान होगा। इसके ऊपर जो बैकलैश किया वो रियल एस्टेट के जो करता धरता है, ख़ासतौर पे जो फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स और उसके अलावा इन तमाम लोगों ने इसके ऊपर अपनी प्रोटेस्ट भी जाहिर की। उसके अलावा डीएचए का भी एक बड़ा किरदार इसके अंदर था, क्योंकि डीएचए की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लास्ट ईयर हमने डीएचए की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को बढ़ते हुए देखा था। तो एक बार दोबारा इसको ऊपर जाना, उससे डीएचए की ट्रांजैक्शंस के अंदर मामलात आ सकते थे। उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स थे, फर्दर स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने भी इसकी काफ़ी नफ़ी की और मार्केट के अंदर ये डर पाया गया कि भाई ट्रांजैक्शंस रुक जाएंगी और रियल एस्टेट एक और वैसे ही कमज़ोर चल रहा है और नीचे चला जाएगा। अच्छा साहब, भी मुझे ये बताएं कि ये अमूमन जब एफबीआर की वजह से या गवर्नमेंट की तरफ से हमें बजट के अंदर भी हम देखते हैं कि टैक्सेस वगैरह रियल एस्टेट के ऊपर आते रहते हैं और इस टाइम के ऊपर मैंने पहली भी वीडियो के अंदर बताया कि जो रियल एस्टेट है वो काफ़ी एक बुरे पैच से इस टाइम के ऊपर गुजरी। और अमूमन यही होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ आती हैं तो इस किस्म की जो ये बॉडीज़ होती हैं, जो रियल्टर फेडरेशंस होती हैं, या जैसे डीएचए के अंदर एक रीका है, इदारा है, उसके अंदर जो है वो रियल्टर्स के वेलफेयर के लिए कामकाज किया जाता है। ये टाइम एंड अगेन इंटरैक्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ और कहते हैं कि जी ये आपने क्या कर दिया, हम तो लुट जाएंगे, ये हो जाएंगे। और फिर इवेंचुअली चेंजेस उसके अंदर होती हैं बट टैक्स फिर भी बढ़ जाता है। हमें पिछले अगर 2-3 साल के अंदर देखें तो ये हुआ। इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं साथ भी? देखिए, अभी भी जो एफबीआर ने इसके ऊपर सस्पेंड इसको किया है, ये 31 जनवरी 2026 तक किया है। तो इसका मतलब ये है कि दिसंबर का तो ये महीना तकरीबन अपने अख्ताम के ऊपर है। अगला महीने के ऊपर एफबीआर डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेट्स के अंदर रद्दोबदल करेगा। हो सकता है कि जो जितनी वैल्यूएशन उन्होंने पहले की थी हो सकता है उससे कुछ ना कुछ कम हो, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट्स के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, क्योंकि एफबीआर भी जो फंड्स जनरेशन या उन्होंने अपने जो पैसे जमा करने हैं वो डेफिनेटली टैक्स के थ्रू करने हैं, कोई और मींस तो है नहीं। तो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस उन्होंने लगाने हैं, लेकिन इस टैक्सेस का नुकसान एफबीआर को ये समझना चाहिए कि इस टाइम के ऊपर अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ज़्यादा होने से रियल एस्टेट के टैक्सेस के अंदर भी ज़्यादती होगी। वो इस तरीके से कि कैपिटल गेन टैक्स भी आपका बढ़ जाएगा, या फिर विद होल्डिंग टैक्सेस जो आप एडवांस टैक्स की सूरत के अंदर लेते हैं उनकी भी जो शरह होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और उसके अलावा मार्केट के अंदर मार्केट फ्रीजिंग का रिस्क आ जाएगा कि हो सकता है कि मार्केट के अंदर बिल्कुल ही बायर सेलर ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि अगर सेलर के ऊपर इस टाइम के ऊपर सेलर के ऊपर टैक्स हम ज़्यादा देखते हैं तो वो भी हो सकता है कि ट्रांजैक्शन उस तरीके से ना करे। और उसके अलावा लोगों की परचेसिंग पावर का काफ़ी इशू हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि अगर आप कोई 5 करोड़ रुपए का प्लॉट ले रहे हैं लेकिन 5 करोड़ रुपए के ऊपर ही अगर आप टैक्स अदा कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वैसे जो रियल एस्टेट के अंदर हमने देखा है कि 5 करोड़ रुपए के प्लॉट के ऊपर आप 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर आप टैक्स अपना अदा कर रहे होते हैं। तो ट्रांसफर के अंदर बहुत सारा पैसा आपका ना लग रहा हो। 5 करोड़ रुपए आप साथ भी हम हमेशा यही बात करते हैं रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर रियल एस्टेट का काम आपने तेज करना है तो उसकी ट्रांजैक्शंस को तेज करना होगा। जितने हाथों से वो रोटेट होगी रियल एस्टेट आपकी, उतनी ही आपको जो है वो उसके अंदर टैक्सेस जो होते हैं वो इवेंचुअली इस चीज़ का रिवर्सल होते हैं, वो उसको
स्लो डाउन कर देते हैं। जी साहब। बिल्कुल, उसके अलावा जो एफबीआर ने ये सस्पेंड किया है, इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें एक शॉर्ट टर्म रिलीफ इसके अंदर हमें मिल रहा है। 2 महीनों का रिलीफ है आपके पास। 1 महीना दिसंबर का ऑलमोस्ट गुजर चुका है, जनवरी तक आपको कुछ ना कुछ रिलीफ है। उससे कुछ मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करनी है। हम रेट तो डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए देखते हैं। अगर आपने कुछ प्रॉपर्टीज इस्लामाबाद या सीडीए के एरियाज के अंदर खरीदनी है तो भाई अब खरीद लें, दिसंबर और जनवरी का महीना आपके पास है। क्योंकि अगर रेट्स के अंदर कुछ ना कुछ भी फर्क आया, कुछ ना कुछ भी इंक्रीज हुआ, तो डेफिनेटली उससे ट्रांजैक्शंस का हर्ज होगा मार्केट से। हम एक इसके अंदर एक क्लियर मैसेज एफबीआर को भी देते हैं कि टैक्स पॉलिसी आपका बनाना ज़रूरी है और वो आपका काम है कि आप टैक्स पॉलिसी बनाएं। लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि अपने मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन को भी आप देखें कि आपके मुल्क की करंट सिचुएशन कैसी है और उसके एतबार से आप टैक्स लगाएं। क्योंकि अगर कभी ज़्यादा लगा देंगे तो ट्रांजैक्शंस कम हो जाएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल प्लंज कर जाएगी। इसको प्लंज ना करें, इसको कमज़ोर ना करें। ऐसे टैक्सेस का मामला करें या ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ जिससे आम आवाम को फ़ायदा हो, और आम आवाम को फ़ायदा होगा तो हुकूमत को भी फ़ायदा होगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।